साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू सामाजिक सरोकार की बात करता है, खबरों के पीछे का विश्लेषण करता है और इंसान की वृत्तियों की बात करता है। आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। आज की हमारी शख्सियत हैं परेश जनार्दन मोकल। आज हम बात करेंगे लायंस क्लब की। लायंस क्लब इंटरनेशनल पूरे विश्व में विभिन्न लायंस क्लब की शाखाओं के माध्यम से काम करता है। भारत में लायंस क्लब की 6500 शाखाएं हैं और विभिन्न शहरों जिलों में विभिन्न नामों से लायंस क्लब समाज सेवा का कार्य करता है। लायंस क्लब के संविधान और उपनियमों के अनुसार लायंस क्लब निस्वार्थ सेवा की भावना के सिद्धांत पर काम करता है और हम सेवा करते हैं, ये उनका आदर्श वाक्य है। लेकिन हमारे देश में ठगों की कमी नहीं है, तो सारे बेईमान और मक्कार लायंस क्लब में भी घुसा है और लायंस क्लब का अंतर्राष्ट्रीय चोला ओढ़कर समाज सेवी लोगों से, जनसाधारण से और लायंस क्लब के मेंबर से अवैध धन उगाही करने लगे। और जब कोई इन हेराफेरी का, बेईमानी का, मक्कारी का विरोध करता है तो सारे बेईमान संगठित होकर विरोध करने वाले को ही दोषी साबित करने में लग जाते हैं और हिसाब किताब के नाम पर फर्जी और बोगस अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं। एक बात याद रखिए कि सारे बेईमान, पाखंडी, मक्कार संगठित हैं। उन्हीं के पास पैसा है, उन्हीं के पास पावर है। यही कारण तो है कि हमारे देश में ऐसे ही पाखंडियों का, मक्कारों का, बेईमानों का कब्जा है और वो संगठित होकर जनता का शोषण कर रहे हैं और यही हाल लायंस क्लब का है। तो सवाल यह है कि विरोध कौन करे और किससे करे, क्योंकि अधिकतर लायंस क्लब के पदाधिकारी पैसों की हेराफेरी में लिप्त हैं। ये बात अलग है कि जब अहंकार बढ़ता है और लालच बढ़ता है तो वो अपने ही जाल में फंस जाता है और ऐसा लगता है कि उनका भांडा फोड़ने में किसी का हाथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खुद ही अपने भांडा फोड़ने में सहायक होते हैं। अभी काफ़ी घटनाएं आपने पढ़ी होंगी कि लायंस क्लब में पैसों की हेराफेरी, वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। कोई पदाधिकारी अपने ही मेंबर्स के पैसों के साथ हेराफेरी कर रहा है या कोई पदाधिकारी समाज सेवा के नाम पर जनसाधारण से, मेंबर से पैसों की अवैध धन उगाही कर रहा है। हमारे पास देश के विभिन्न लायंस क्लब में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की खबरें आ रही हैं। इसी तारतम्य में हम आपकी मुलाकात हमारी आज की शख्सियत परेश मोकल से कराते हैं। परेश मोकल लायंस क्लब ऑफ पॉयनॉड अलीबाग के मेंबर थे और जब उन्होंने देखा कि क्लब में बहुत सी वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं तो उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि सारे बेईमान और मक्कार संगठित होते हैं और ऐसा ही हुआ। उन सारे बेईमानों और मक्कारों ने मिलकर परेश मोकल को ही क्लब से निष्कासित कर दिया और उसी दिन परेश मोकल ने ठान लिया था कि वो इन बेईमानों और मक्कारों का असली चेहरा समाज के सामने लाएंगे। दरअसल परेश मोकल लायंस क्लब ऑफ पॉयनॉड द्वारा संचालित लायंस अलीबाग फेस्टिवल का विरोध कर रहे थे। लायंस क्लब ऑफ पॉयनॉड के पदाधिकारी सालों से फेस्टिवल के नाम पर लूट मचा रहे थे। शॉपकीपर से, इंडस्ट्रीज से, स्पॉन्सर से एंट्री फीस के रूप में अवैध धन उगाही कर रहे थे और सारा लूट का पैसा आपस में बांट लिया करते थे। यही बात परेश मोकल को अखरी और उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया। परेश जी से जब हमने बात की तो परेश मोकल ने हमसे बताया कि लायंस अलीबाग फेस्टिवल सिर्फ पैसा उगाही का साधन मात्र था। सारा जितना धन आता था, जितना प्रॉफिट होता था, वो बांट लिया जाता था।
जबकि वो पैसा समाज सेवा के नाम पर क्लब में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं था और फर्जी तरीके से अकाउंट सबमिट करके बोगस स्टेटमेंट बनाकर अकाउंट सबमिट कर दिया जाता था और इसी बात का परेश मोकल ने विरोध किया। परेश जी ने आगे बताया कि लॉयंस क्लब की कोई भी शाखा जनसाधारण से, गैर लॉयंस सदस्यों से किसी भी तरह का पैसा, धन या संसाधन नहीं ले सकता। ये गैर कानूनी है और लॉयंस क्लब के संविधान के विरुद्ध है। लॉयंस क्लब ना तो डोनेशन लेने के लिए अधिकृत है और ना ही धन उगाही करने के लिए किसी सरकारी संस्था में पंजीकृत है। लॉयंस क्लब की शाखा या लॉयंस क्लब अपने ही क्लब के सदस्यों से फीस के नाम पर चंदा ले सकता है और उसको समाज सेवा के नाम पर खर्च कर सकता है। अगर कोई लॉयंस क्लब की शाखा धन उगाही करती है तो उसको स्थानीय चैरिटी कमिश्नर के यहाँ या स्थानीय फर्म एवं संस्थाएं में पंजीकृत होना आवश्यक है। परेश जी कहते हैं कि ये सारी अवैध गतिविधियाँ लोकल स्तर पर लॉयंस क्लब में चली रही हैं। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी धन उगाही हो रही है और वो धन विदेश जा रहा है। हमारे देश में करीब 2,85,000 लॉयंस क्लब के मेंबर्स हैं जो हर वर्ष 3,500 से 4,000 रुपये इंटरनेशनल ड्यूज़ के नाम पर देते हैं। कई MJF भी बनते हैं जिसकी फ़ीस 85,000 रुपये है। लॉयनेस क्लब और लियो क्लब के नाम पर भी विदेशी धन की उगाही हो रही है और अगर आप 2,85,000 से 4,000 का गुणा करते हैं और भी बाकी MJF, लॉयनेस क्लब और लियो क्लब को मिलाकर चलते हैं तो करीब 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में हमारे देश का धन विदेशों में जा रहा है। और ये जो विदेश धन जा रहा है उसके बदले में हमारे देश को क्या मिल रहा है, क्या आपको पता है? ये पता करना बहुत ज़रूरी है। परेश मोकल आगे कहते हैं कि वो लॉयंस क्लब ऑफ पॉइनेट के भ्रष्ट पदाधिकारियों को सज़ा दिलवाने के लिए कटिबद्ध हैं और वो इसके लिए लोकल कोर्ट में और हाई कोर्ट मुंबई तक जा चुके हैं और उनके प्रयास निरंतर जारी हैं। लॉयंस क्लब में ऐसे भी लोग हैं जिनमें सच्ची समाज सेवी भावना है और ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे मन से, पवित्र मन से इस क्लब में जुड़ते हैं और गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश में नागदा शहर में स्नेह केंद्र एक ऐसा ही उदाहरण है। दूसरी तरफ दुर्भाग्य से लॉयंस क्लब में ऐसे बहुत से बेईमान और मक्कार जुड़ गए हैं जो लॉयंस क्लब के नाम से अवैध धन उगाही कर रहे हैं और लॉयंस क्लब का नाम देखकर, ब्रांड देखकर लोग इनको पैसा दे भी देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विरोध करिए, चुपचाप देखते मत रहिए। परेश मोकल बनिए जो अकेले ही ऐसे बेईमानों का नकली चेहरा समाज के सामने लाने के लिए कटिबद्ध हैं। नमस्कार।